हाय एवरीवन। तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है यहाँ पे 120 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद मोलर मास गिवन है यहाँ पे, जिसे हम डिनोट करते हैं M2 से, तो वो है अपने पास है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास है 60 ग्राम पर मोल इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा जो जिसे हम बोलते हैं W1। तो उसका वेट गिवन है हमारे पास 1000 ग्राम। ठीक है, इज 1.15 ग्राम पर मोल। तो यहाँ सॉरी ग्राम पर ml, तो डेंसिटी यहाँ पे गिवन है 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें निकालना है मोलारिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा इतना गिवन है, तो अब हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू VML। तो अब यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है W2 यहाँ पे हमें गिवन है 120 ग्राम। M2 हमारे पास है, बट यहाँ पे हमारे पास VML नहीं है। दैट मीन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 120 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 1120 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, तो वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट शुड बी इन ग्राम और डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर ml। तो अपने पास जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा अपने पास, तो वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास ml में। ठीक है, तो अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। तो m इज इक्वल टू 1000। चलो वेट अपने कितना था, तो 120 ग्राम्स था वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट था अपने पास 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 1120 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 1.15। चलो नीचे से नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ पे 120 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1.15 डिवाइड बाय 60 इंटू 1120। तो ये हो गया अपने पास ये। अब कैलकुलेटर का हमें नीट में गिवन नहीं होता, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। ठीक है, अब ये 100 और ये 1.15, तो वो हो जाएगा अपने पास 115। अब ये 115 और 112 तो ऑलमोस्ट सेम जैसे है, तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अपने पास जो आंसर है आ जाएगा वो अराउंड 2 के पास आएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं 2 के पास कौन सा है। तो 2 के पास अपना जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू।